जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपनी परिवार चंदन बोर्ड अकेडमी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th भूगोल चैप्टर 2 कृषि। इससे जितना भी VBA ऑब्जेक्टिव होगा सारा VBA ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। इससे पहले आप सभी चैप्टर 1 नहीं देखें तो प्लीज़ आप सभी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सभी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का भी नहीं देखे हैं तो 1 से हम 4 चैप्टर तक हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव बताती हैं, उसका भी आप सभी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आप सभी के एग्जाम व से वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप सभी को अच्छा तरीका से रट लेना, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका से याद कर लेना है। आप सभी के एग्जाम व के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली हर एक विषय का वीडियो देखने को मिलता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हर एक विषय का वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हुए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली जो है वो किस प्रकार की फसल है। तो दोस्तों आप सभी को हो जाएगा ये खरीफ फसल है क्या। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये खरीफ फसल है। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 2 की ओर बढ़ रहे हैं। आलू किस प्रकार की फसल है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए आलू जो है सो वो रबी फसल है। क्या है, ये रबी फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रबी। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि इस भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की कृषि होती है। यानी कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की कृषि होती है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को चावल, यानी कि चावल जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 4 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि समूच जुताई कहाँ की जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसको बहुत ही अच्छा तरीका से याद ही कर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन, समूच जुताई कहाँ की जाती है। तो दोस्तों आप सभी को याद होना है समूच जुताई जो है वह किया जाता है पहाड़ी क्षेत्र पर। कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र पर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 5 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। इनमें से कौन सी रबी फसल है, बोल रहा है इनमें से कौन सी जो है सो रबी फसल है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए चावल, ये तो खरीफ है, ये भी खरीफ है, ये भी खरीफ है, लेकिन चना जो है ये है रबी फसल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चना, ठीक है। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 6 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। यानी कि किस फसल को जो है सो उजला सोना कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसको कपास को कहा जाता है। किसको, कपास को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास को उजला सोना कहा जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यानी कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है ना। तो वह कहा जाता है जूट को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूट, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि इस निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली की दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे समय क्षेत्र में उगाई जाती है। ये बोल रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को रोपण कृषि। कौन हो जाएगा, रोपण कृषि। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, ठीक है। बोल रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को गन्ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गन्ना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 10 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि इस निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को याद कर लेना, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को दोस्तों याद में रखना है, वह हो जाएगा आपका असम। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ने से पहले आप सभी यदि क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अगर लाइक कर दिए तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है ना। चाहे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई भी हो, डेली वीडियो देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
11 बोलते हैं चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की जो है सो खेती वह मुख्य रूप से होती है तो वह होती है जलोढ़ मृदा में। कहाँ? वह जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 को और बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? बोल रहा है चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है ना। तो भारत का स्थान है वह दूसरा स्थान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी याद कर लेना। ठीक है, ये क्या है? दूसरा स्थान है चाय उत्पादक राज्य में भारत। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 13 की ओर बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के रबी की फसल पैदा होती है, यानी कि रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल आप सभी को याद होना चाहिए, वह होती है जाड़े में, ठंडी रहता है ना उसमें होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाड़े। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है वह किस जलवायु का पौधा है? तो वह आप सभी को हो जाएगा उष्ण और आदर्श जलवायु। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्ण और आदर्श जलवायु। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 15 का है कि इस अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम बिक्र है? ठीक है, तो वह हो जाएगा कहवा। इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहवा। ठीक है ना, यानी कि आप सभी सब्जेक्टिव भी नहीं देखें। ठीक है ना, तो हिस्ट्री में सब्जेक्टिव हम लाए थे। ठीक है ना, तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप सभी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप सभी पहले सबसे अच्छा तरीका से क्लियर कर लीजिए। सब्जेक्टिव के लिए भी टेंशन नहीं लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए भी आप सभी के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा तरीका से आप सभी के लिए नोट्स बन रहा है सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 16 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान है। यानी बोल रहा है संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का कौन सा है, यानी कि चावल उत्पादन में भारत कौन सा स्थान आ रहा है? ठीक है ना, पूरा संसार में। ठीक है, तो वो आ रहा है दूसरा स्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 17 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादक करता है? यानी कि बोल रहा है भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक उत्पादक राज्य करता है, गेहूं उत्पादक करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं उपजाता है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 18 की ओर बढ़ रहे हैं। गेहूँ उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, यानी कि बोल रहा है गेहूँ उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है गेहूँ उत्पादन करने में? तो वो है दूसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 19 की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? मतलब खरीफ फसल कौन सा? ठीक है, तो वो हो जाएगा आप सभी को चावल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 21 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यानी कि चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आप सभी को उष्ण शुष्क। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि इससे चावल है, मतलब चावल जो है वह क्या है? तो चावल खरीफ फसल है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल जो है खरीफ फसल है। इससे पहले भी बताए हैं। ठीक है, चलिए उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 23 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी है वो कौन चीज़ के लिए उपयुक्त है? ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आप सभी को कपास के लिए। क्या? कपास के लिए। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है अच्छा तरीका से। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है वो किस पौष्टिक अंश का जो है सो स्रोत है? ठीक है ना, तो वो हो जाएगा आप सभी को प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाल खाने से क्या प्रोटीन बढ़ता है। ठीक है ना, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सा है? तो वो हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गेहूँ। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूँ। ठीक है, चलिए उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
26 रखा है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रखना है, रबी की फसल जो है सो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 27 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को गेहूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूँ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 28 की ओर बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं रोपण फसल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 29 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को धान हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धान, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 30 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो बोल रहे हैं खरीफ फसल कौन है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को कपास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खरीफ फसल, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 31 बोलते हैं। धान एक प्रकार का है, तो धान जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो वह है एक प्रकार का जो है सो आस है, अमन है, बोरो है, इनमें से सभी है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 32 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा है। निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी अगर हम खेती करें तो नाइट्रोकरण का जो है सो नाइट्रोजन का जो है सो स्थिरीकरण होगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को दलहन, ठीक है। दलहन करने से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर हमारा 33 की ओर बढ़ते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, तो नवीन जलोढ़ मृदा जो है उसका अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो वो हो जाएगा खादर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खादर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 34 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, यानी कि वर्षा ऋतु में जो है सो बोई जाने वाली फसल है, तो वह हो जाएगा खरीफ फसल, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 35 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया है, यानी कि बोल रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दुर्गापुर। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्गापुर, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 36 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, यानी कि रोपण फसल का उदाहरण जो है निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा यहाँ पे रबर, चाय, गन्ना, ये सब को हम रोपते हैं, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, ठीक है ना। यानी कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो दलहनी फसल वायु नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण नहीं करता, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए कौन दलहन का उपजाना जरूरी था, लेकिन इसमें से कौन जो है सो दलहन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आप सभी को यहाँ पे डी, कौन हो जाएगा, राजमा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, राजमा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, राजमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल जो है सो 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे, ठीक है ना। तो आप सभी का कितना सही हुआ प्लीज़ ये सभी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इससे पहले आप सभी चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो वह जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हिस्ट्री का नहीं देखें तो वो भी जाके देख लीजिए, ठीक है। और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव भी नहीं देखें तो प्लीज़ आप सभी जाके वो सब देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हर एक विषय का तैयारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।